हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी 90 पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो हिमालय है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से मैथ के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि सभी एग्जामों में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय के बारे में। देखिए यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति के कारण एवं उनके विशेषताएं के बारे में एकदम बेसिक से मैप के साथ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है पूरब से पश्चिम में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो बोला जाए हिमालय जो है सबसे दुनिया की लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि पूरब से लेकर के पश्चिम में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नमचा वर्मा पर्वत चोटी पर विस्तृत है। वहाँ तक ले हमारा क्या है, हिमालय स्थित है। देखते हैं यहाँ पे मैप में। तो यहाँ देखिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एक जो है चोटी जो है एक पर्वत है नमचा वर्मा पर्वत, जो कि हिमालय का ही पर्वत है। और यहाँ पे है कि नंगा पर्वत, जहाँ तक ले हिमालय का विस्तार है। यहाँ पश्चिम से लेकर के पूर्व तक ले हिमालय का विस्तार है जो कि 2500 किलोमीटर की है। तो आगे चलते हैं। हिमालय की आकृति जो है चापाकार अथवा धनुषाकार है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है। तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत है। क्युनलुन पर्वत स्थित है। क्युनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोर को पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदू कुश तथा म्यांमार में अराकानियोवा पर्वत के नामों से जाना जाता है। हिमालय जो है जब दक्षिणावर्ती मोड़ती है तो वहाँ पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से और अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है, और म्यांमार देशों में हिमालय को अराकानियोवा पर्वत के नामों से वहाँ पे जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम और नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नामों से जाना जाता है, जो कि आप सभी के बीच यहाँ पे मैप के साथ देख लीजिए। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम, नागालैंड नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नामों से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ये जो है हिमालय जो है पर्वत विश्व का नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण कहाँ पे हुआ है? सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मन के भूगर्भ शास्त्री कोवर का भूसंनति सिद्धांत करता है। जो हिमालय का जो है उत्पत्ति का जो अच्छा व्याख्या कौन करता है? जो जर्मनी का भूगर्भ शास्त्री कोवर, जो एक वैज्ञानिक है, वो अपने भूसंनति सिद्धांत पर के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अच्छा व्याख्या देते हैं। जैसे जो है कोवर जो वैज्ञानिक है, जो सागर के स्थान पर भूसंनति शब्द का प्रयोग किया है। भूसंनति कहने का अर्थात सागर के नामों पर किया गया है। तेथिस भूसंनति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड, तेथिस भूसंनति के उत्तर में अंगारा लैंड था।
कोवर का मानना है कि गोंडवाना लैंड के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड स्थित था। कोवर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड दो भूखंडों, इसमें अनेक नदियां बहती थी। गोंडवाना और अंगारा लैंड में दोनों भूखंडों में अनेक नदियां, बहुत सारा नदियां उसमें बहती थी। इन नदियों के लंबे समय तक तैतीस सागर में अवसादी लेकर आए। जब नदियां बहेगी उसमें अवसादी लेकर के आएंगे और अवसादों का निक्षेपण किया जिससे 33 भूसनती में मलबा जमा हो गया। जब वो मलबे लेकर आएंगे तो उसमें क्या हो गया, जमा हो गया। और जमा होने के कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया और दबाव के कारण भूसनती अवतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ औषधि मलबे जमाव भी बढ़ता गया। कोवर के अनुसार कुछ समय के बाद अवतलन होने से 33 भूसनती की सिकुड़न होने लगा, जिसकी चौड़ाई जो है घटने लगी। जब वहाँ पे दबाव आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, धंसेगा नीचे पे। जो वहाँ पे ज़्यादा कंकड़ हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा अवसादी चट्टान हो जाएगा तो वहाँ पे धंसने लगेगा और धंस करके वह अपने चट्टान का रूप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 33 भूसनती सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादों चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा अथवा ओलन होने लगा। कोवर कहते हैं कि मोड़ की क्रिया मलबे के दोनों किनारे पर अधिक हुई। बीच का भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठता गया। जब क्या हुआ कि जब मलबा होते गया तो कोर का भाग जो है ऊपर उठने लगा, लेकिन बीच का जो है ना समतल भाग हो गया। तो समतल भाग हो गया, इसके एक तरफ हिमालय पर्वत तथा दूसरे तरफ क्युनलुन पर्वत है तथा बीच का भाग जो है तिब्बत का पठार है। तो चलिए यहाँ पे जो है जो बोलते हैं कोवर, वो जो है कोवर के अनुसार जो यहाँ पे मैप बना है। देखिए यहाँ पे ये क्या था कि यहाँ पे क्या था कि दोनों तरफ क्या था, नदियाँ बढ़ना स्टार्ट हो रहा था। तो जब नदियाँ बहेगी तो अवसादों चट्टान लेकर आएगा। जब अवसादों चट्टान लेकर यहाँ पे, जैसे यहाँ ऐसे था, या इधर से भी नदियाँ, बहुत सारा नदियाँ इधर से भी बहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, अवसादों चट्टान लेकर के आते थे। जब बहुत सारा हुआ तो थोड़ा क्या हुआ, नीचे पे धंस गया। जब धंसने के बाद क्या हुआ, पे चट्टान का रूप धारण कर लिया। और जब आते जब क्या हुआ, जब क्या आने के बाद जो है ऊपर का जो है ना समतल भाग हो गया। और ऊपर का जब समतल भाग हुआ तो इस पर जो है ना हिमालय का जो उत्पत्ति होने का एक कारण बताया। जो ऊपर क्या भाग था, अंगारा लैंड, और नीचे का था गोंडवाना लैंड के नामों से जाना जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक था हैरियस का जो सिद्धांत था वो जो है हिमालय की उत्पत्ति के कारण के बारे में बताते हैं। तो हैरियस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम सभी, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस शब्द से प्रमाणित व्याख्या करके भूसनती के सिद्धांत को माना जाता है? तो कोवर के भूसनती सिद्धांत के अलावा हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय पर्वत श्रेणी उत्पत्ति के सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। तो इसमें से क्वेश्चन एक आता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो वह जो है हैरियस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो आगे बोलते हैं कि आगे जो है तो क्या है कि बोलते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया है? तो हैरियस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है। वो किसके कारण दिया है? तो हिमालय की उत्पत्ति के कारण बताया है प्लेट विवर्तनिक के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी के सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में भूखंडों पाया जाता है। 200 किलोमीटर के अंदर क्या है, भूखंडों पाया जाता है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित किया गया है। इन भूखंडों को प्लेट कहते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार है: इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट के नामों से जाना जाता है। जो 200 किलोमीटर के गहराई में 6 प्लेटों इस प्रकार पाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि प्लेट
टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये नहीं बल्कि गतिशील अवस्था में रहता है। जो प्लेट रहता है ना, जो 6 प्लेट है पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर के अंदर, वो 6 प्लेट अपने आप में एकदम गतिशील रहता है, जो एकदम गतिशील रहता है। और गतिशील होने के कारण जो है क्या होता है, आगे देखते हैं। भारत जो है इंडियन प्लेट का केवल ऊपर पर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? इंडियन प्लेट पर स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तरी की ओर प्रवाहित होते हुए जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, जब क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जो दोनों तो गतिशील ही था ही, जब दोनों क्या हुआ, आपस में टकरा गया। इन दोनों प्लेटों के मध्य 33 सागर में, देखिए जब दोनों आपस में जब टकराया, दोनों प्लेट टकराने के बाद जो है ना, आगे जो है वो आगे तरफ 33 सागर का निर्माण हो गया। जब प्लेट टकराने के बाद जो है 33 सागर का निर्माण हुआ, तो निर्माण होने के बाद उसमें जमे अवसादी मलबे वलित की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो जब प्लेट आपस में टकराने के कारण जो है उसमें से लावा भी और अवसादी भी, जो बहुत सारा चीज़ निकलेगा, और निकलने के बाद उसमें से क्या होगा, ओलन होने की प्रारंभ होने लगा, जिससे जो है हिमालय की उत्पत्ति बताते हैं। हैरियस के अनुसार यह है हिमालय की उत्पत्ति का विशेषता है और कारण और निर्माण। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे जो है हिमालय पर्वत के अंतर्गत चार पर्वतों श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो इस प्रकार है। सबसे ऊपर में क्या है, ट्रांस हिमालय, और नीचे जो है वृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, वृहत हिमालय और सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय, और नीचे जो है शिवालिक हिमालय है। तो इस जो है चारों हिमालय के जो बारे में हम विशेष प्रकार से पढ़ेंगे, और जिसमें जो है ना फर्स्ट हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के बारे में इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्यों में क्या है, 3 पर्वत श्रेणी है। जब 3 पर्वत श्रेणी के शामिल किया गया है, वो 3 पर्वत श्रेणी इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे मैप में आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि 3 प्रकार के पर्वत हैं। सबसे प्रथम क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के कई गो पर्वत है, 3 जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि हिमालय जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है सियोक नदी पाया जाता है, जो कि यहाँ पे सियोक नदी पाया जाता है। उसके बाद जो है लद्दाख और जास्कर के बीच यहाँ पे सिंधु नदी इस वह क्या होता है, होकर के जाते हैं। बोलेंगे लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सा नदियाँ है, तो सिंधु नदियाँ है। उसके बाद लद्दाख और जास्कर को कौन अलग करता है, सचर जोन जो है। आगे देखते हैं कि उसके बाद जो है ट्रांस हिमालय में जो है ना 3 पर्वत श्रेणी, जो कि आपको जो है मैप के साथ हम बताए हैं। जो प्रथम क्या था, काराकोरम, और दूसरा था लद्दाख, और तीसरा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के भाग है, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। जो है ना ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नामों से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नामों से जाना जाता है। ये जो है आप सभी याद कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। काराकोरम कहाँ पे, सबसे उत्तर में, कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय के उत्थान 33 सागर में जमे औषधों मलबे से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है 33 सागर में औषधि मलबे से नहीं बल्कि यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है। मलबे औषधि से ये ट्रांस हिमालय नहीं बना हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है यूरेशियन प्लेट से हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है, यह अवसादी चट्टानों से नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय इस से भी जो प्राचीन जो है वो कौन सा है, जो ट्रांस हिमालय से पूर्व जो है प्राचीन वलित पर्वत जो है, प्राचीन पर्वत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम जो है श्रेणी है। और काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय के बल्कि भारत के सबसे उत्तरी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय जो है कि
काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो हिमालय के, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय से बल्कि ये पूरा जो है उत्तरी श्रेणी, भारत का भी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन है? काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद जो देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है K2 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 है, जो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर K2 स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन को आप सभी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी के नाम से क्या किसको जाना जाता है? तो K2 के नाम जाना जाता है। उसके नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है K2 का दूसरा नाम है, जो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर चार, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। 4 प्रमुख ग्लेशियर पाया जाता है। जो प्रथम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ये 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी विस्तृत पूर्व से तिब्बत तक स्थित है और तिब्बत में काराकोरम जो पर्वत है कैलाश के नामों से, कैलाश श्रेणी के नामों से जाना जाता है। जो काराकोरम पर्वत है वो जो है तिब्बत में काराकोरम को कैलाश के नामों से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी जो है दक्षिण में, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी के पर ही क्या है? राकापोसी जो है शिखर स्थित है। राकापोसी जो शिखर जो है लद्दाख पर्वत पर ही स्थित है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी पाया जाता है। बोलेगा कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है? तो यह है राकापोसी शिखर जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। उसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में स्याक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। स्याक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी जो आप सभी को बीच बताया है। अब देखिए लेह जो है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहाँ जो है लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। जो लेह कहाँ पे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो आप सभी ट्रांस हिमालय के बारे में जो पूरे जो है जितना भी जानकारी देना था वो सभी पढ़ लिए, और इस सभी को आप सभी बहुत अच्छे से देखिए और समझिए और याद कीजिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और पार्टनरों को, दोस्तों को शेयर करें। और हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वृहत और लघु और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को यहीं पर धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत।